बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम कर रहे हैं आधा मश्क। ये चैप्टर नंबर 2 की आधा मश्क है, रिव्यू एक्सरसाइज 2। अब इसमें सवाल नंबर 1 तो इसका MCQs है, उसमें वो मारूजी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है रूट्स की अक़साम पर बहस करें। डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। अब हमने रूट्स की नेचर बतानी है, अक़साम बतानी है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, इधर रफ़ अमल पर, फिर मैं अक़साम की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो हम रूट्स की अक़साम के लिए ये फ़र्क कुनिंदा होता है, फ़र्क कुनिंदा, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और मुख्तसर DISC लिख देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, फ़र्क कुनिंदा। B² - 4AC रूट्स की अक़साम इस पर डिपेंड करती हैं, B² - 4AC की वैल्यू पर। अगर B² - 4AC की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो का मतलब है कोई मस्बत अदाद हो, चूँकि मस्बत अदाद 0 से बड़े होते हैं, कोई मस्बत अदाद हो, और मुकम्मल मुरब्बा भी हो। मुकम्मल मुरब्बा कैसे? जैसे हमारे पास 4 है, ये 2 का मुकम्मल मुरब्बा है। 9 है, ये 3 का मुकम्मल मुरब्बा है। 16 है, ये 4 का मुकम्मल मुरब्बा है। इसी तरह 25 है। यानी कोई मस्बत अदाद हो और मुकम्मल मुरब्बा भी हो तो रूट्स होते हैं नातिक और ना बराबर, नंबर 1। नंबर 2, अगर B² - 4AC से बड़ी हो, यानी कोई मस्बत हो और मुकम्मल मुरब्बा ना हो, यानी जिस तरह 10 आ जाता है, 20 आ जाता है, 40 आ जाता है, ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो फिर रूट्स होते हैं गैर नातिक और ना बराबर। ये 2 ऑप्शन हो गए, इसके टोटल 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1, B² - 4AC 0 से बड़ा हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, जिस तरह ये है 2 का मुरब्बा, ये है 3 का मुरब्बा, ये है 4 का मुरब्बा, इस तरह 25, 5 का 36, 6 का मुरब्बा, 49, 7 का मुरब्बा, ये मुकम्मल मुरब्बा हो तो फिर रूट्स होंगे नातिक और ना बराबर। अगर मुकम्मल मुरब्बा ना हो, यानी रूट्स 0 से बड़ा हो, B² - 4AC मस्बत हो। अब मुकम्मल मुरब्बे कौन नहीं होते? ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है लेकिन मस्बत अदाद हैं, तो फिर रूट्स होंगे गैर नातिक और ना बराबर। अगर B² - 4AC का जवाब 0 के बराबर आ जाए तो फिर रूट्स होंगे नातिक और बराबर। फिर रूट्स क्या होंगे? नातिक और बराबर। इसी तरह एक और ऑप्शन है, अगर B² - 4AC का जवाब 0 से छोटा आ जाए, यानी कोई मनफी अदाद हो, मनफी अदाद, B² - 4AC छोटा हो, मनफी अदाद, तो फिर रूट्स होंगे गैर हकीकी, गैर हकीकी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इसी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये हमारा पहले मैं इसकी ये अक़साम बहस कर देता हूँ कि नंबर 1, अगर B² - 4AC इज़ ग्रेटर दैन टू 0 और मुकम्मल मुरब्बा भी हो तो रूट्स नातिक होंगे और ना बराबर। अच्छा, ये जो नातिक और गैर नातिक है, ये दोनों हकीकी होते हैं। नंबर 2, अगर B² - 4AC 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो रूट्स होंगे गैर नातिक और ना बराबर। नंबर 3, अगर B² - 4AC 0 के बराबर हो तो रूट्स होंगे बराबर और हकीकी, यानी नातिक होंगे। अगर B² - 4AC लेस दैन 0 हो, यानी कोई मनफी अदद जवाब आ जाए, तो रूट्स होंगे ना बराबर और गैर हकीकी। गैर हकीकी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, ख्यालाती नंबर कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, ख्याली नंबर कहते हैं, ख्याली। अब ये इसके 4 पार्ट दिए हैं। नंबर 1 जुज़ A है, एक B है, C और D है। तो ये हमारे पास एक मसावात है, 2 दर्जी x² + 3x + 5 = 0। तो इसके हमें रूट्स की अक़साम बतानी है। इसका हम कंपैरिजन करेंगे 2 दर्जी मसावात से, ax² + bx + c से। अब इधर A की कीमत 1, B की कीमत 3, C की कीमत 5, ये A1, B3, C5। तो B² - 4AC, अब ये पहले B है तो ये 3 का मुरब्बा,
अगो माइनस, ये माइनस, आगे 1 है तो 1, ये सी है, सी की कीमत है 5, तो 3 का मुरब्बा 9, 5 चौके 20, 9 माइनस 20 माइनस 11, तो ये जो माइनस 11 ये 0 से छोटा है। अब चूँकि 20 स्क्वायर मनफी 4 इसी 0 से छोटा है तो रूट्स गैर हकीकी और ना बराबर होंगे। इसके बाद है इसकी बी पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर इसका हम दो दर्जी मसावा से मवाजना करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये a की कीमत 2, b की माइनस 7, c की कीमत 3, ये a b c कीमत, फिर b स्क्वायर मनफी 4 ac, ये b का स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर, मनफी 4, a की कीमत 2, c की कीमत 3, मनफी का मुरब्बा जमा हो जाता है, 7 का मुरब्बा 49, 4000, 2000, 3, 4 दूने 8, 8 3 24, अब ये 25 चूँकि अब 5 का मुरब्बा है और ये 0 से बड़ा भी है, मुकम्मल मुरब्बा भी है, 0 से बड़ा भी है, तो रूट्स होंगे नातिक और ना बराबर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये मैं अगले पेज पर आपको दिखा देता हूँ, सी पार्ट। इसका सी पार्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर इसका हम मवाजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की कीमत 1, b की कीमत 6, c की कीमत -1। अब ये डिस्क्रिमिनेंट इसका मालूम कर रहे हैं, फ़र्क कुनिंदा मालूम कर रहे हैं, b स्क्वायर मनफी 4ac, b की कीमत 6 है तो 6 का मुरब्बा -4, 4 इंटू 1 इंटू सी की कीमत -1, ये कीमतें पुट कर दी, 6 का मुरब्बा 36, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, ये 40, 40 0 से तो बड़ा है मगर मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, ये मगर मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो रूट्स क्या होंगे, गैर नातिक और ना बराबर। इसका डी पार्ट है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो फिर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की कीमत 16, b की कीमत 8, c की कीमत 1, ये कीमतें b स्क्वायर माइनस 4ac, ये b की कीमत -8, इसका मुरब्बा 64, ये आगे हमने a और c की कीमतें दर्ज की, 16,004, 16 चौके 64, 64 माइनस 64 0, पास रूट्स क्या होंगे, नातिक और बराबर। अब चूँकि 0 के बराबर आ गए। इसकी दूसरी जुज़ है, ये हमने रूट्स की अक़साम, नेचर ऑफ रूट्स मालूम की। अब इस रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये उसकी पहली जुज़ थी। दूसरी जुज़ है कि अगर ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 हो तो ओमेगा स्क्वायर मालूम कीजिए। अब ये ओमेगा कीमत दी गई है, ओमेगा स्क्वायर मालूम करना है, तो हम पहले लिखेंगे ओमेगा इज़ इक्वल टू ये वाली कीमत -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम इसका दोनों तरफ मुरब्बा ले लेंगे, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर जिस तरह a प्लस बी का स्क्वायर हम ओपन करते हैं, यानी पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली रकम ज़ार दूसरी रकम, ये पहली -1 है और दूसरी रकम -3 का जज़र है, ये -3 का जज़र। अब -1 का मुरब्बा और बटे 2 का मुरब्बा ये 4, अब -1 का मुरब्बा ये जमा 1, ये मुरब्बा और जज़र कैंसल, -3 ब्रैकेट में रहेगा लेकिन जज़र से बाहर आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2, आगे ये -3 अंडर रूट, अब ये प्लस माइनस माइनस ये ओवर 4 रहेगा बटे 4, 2 का मुरब्बा 4, अब 1 -3 ये -2, अब ये -2 इंटू -3 का जज़र बटा 4, अब इधर हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो 2 एकम 2 1 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये -3 का जज़र रहेगा, फिर इस 2 को 4 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 ने 4, तो ये ओमेगा स्क्वायर की कीमत आ गई -1 -3 अंडर रूट ओवर 2। और इसकी तीसरा पार्ट है साबित करें कि इकाई के तमाम जज़र मुकाब का मजमूआ 0 होता है। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। अब जो इकाई के रूट्स होते हैं ये आपको में भी पता है या नहीं है, चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि जो इकाई के रूट्स होते हैं वो हैं 3, यूनिटी के जो रूट्स हैं वो हैं 3, एक है ओमेगा 1, एक है ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट्स हैं इकाई के। अब हमें पता है ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2 है।
ये 3 जो है ना ये इकाई के 1 के क्यूब रूट हैं, ये 1 के जज़रुल मुकाब है। तो हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। अब साबित ये करना है कि इन तीनों का मजमुआ, इन तीनों का सम 0 के बराबर है। तो हम इसकी लेफ़्ट साइड ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इधर 1, ये ओमेगा है तो ये ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस -3√/2, ये प्लस ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस -3√/2। तो हम 2 इसका एलसीएम लेंगे, ज़ू इज़ाफ़े कर लेंगे, तो ये 2 ज़ू इज़ाफ़े कल आ जाएगा, 2 ज़ारब 1, 2 एकम 2। अब जब ये ज़ू इज़ाफ़े कल और इसकी जो बट्टे वाली रकम है ये इक्वल हो, तकसीम करेंगे तो एक जवाब आएगा। ये 2 इस 2 पर तकसीम होगा, 2 एकम 2 एक जवाब आएगा। तो एक ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली रकम आ जाएगी, ये जमा माइनस माइनस। सिमिलरली ये 2 इस पर डिवाइड होगा तो एक जवाब आएगा, तो एक ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा तो यही रकम जवाब आएगी, ये प्लस माइनस माइनस। अब ये जो -3 है ये प्लस का है, ये -3 माइनस का है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2, ये -1 और -1, ये -2, ये 2 में से 2 तफरीक करेंगे तो 0 आएगा, 0/2 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया राइट हैंड साइड। और आखिर पर मैं आपको ये बता दूं कि चैनल को सर्च करने के लिए मुझे यूट्यूब ने एक हैंडल दिया है, तो आप यूट्यूब पर जाकर ये लिखेंगे @मैथ सीक्रेट्स। बिल्कुल ये छोटे अल्फाज में लिखना है, इकट्ठे लिखना है, स्पेस नहीं देनी। मैथ सीक्रेट्स 786, ये किसी भी स्पेलिंग में या इन लफ्ज़ों में कोई स्पेस नहीं है, @मैथ सीक्रेट्स 786। तो यूट्यूब पर ये चैनल सर्च कर सकते हैं। वैसे लिंक मैं शेयर कर देता हूँ यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक, विश गुड लक। इंशाल्लाह कल इसके जो बकिया सवाल है वो हम करेंगे।